अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के पेपर में आते हैं। तो कंप्लीट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा कि पेपर जो किस हिसाब से आता है। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पहले 15 एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपसे होते हैं जनरल नॉलेज के मतलब। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है? पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने। पहला इस्लामिक मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया वो था ईरान। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? लियाकत अली ख़ान। यूएनओ क्या है? यूएनओ है अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान में सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरियाए सिंध। कायद-ए-आज़म की वफ़ात कब हुई? 11 सितंबर 1948 को। पाकिस्तान में पहला आइन कब नाफिज हुआ? 1956 में। इल्लामा इकबाल ने ख्वाब कब देखा? 1930 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से कौन सा है? वो है बलूचिस्तान। नेशनल एंथम पाकिस्तान सरजमीन शाद बाद कब मंजूर हुआ? 1954 में मंजूर हुआ। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी तक का? तो वह है जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? रुपया। तो ये थे 15 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के मुताबिक। अगर आपको जनरल नॉलेज के और एमसीक्यू चाहिए हर सब्जेक्ट के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज। कुरान मजीद कितने पारों पर मुश्तमिल है? कुरान मजीद 30 पारों पर मुश्तमिल है। पहले नबी कौन है? हमारे पहले नबी हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत मिली? 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? हज इस्लाम का 5वां रुकन है। कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा जो है वो सबसे लंबी सूरत है। रोज़ा किस महीने में फ़र्ज़ किया गया? रोज़ा रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ किया गया। इस्लाम के 5 अरकान में पहला रुकन क्या है? पहला रुकन है कलमा तौहीद। कुरान पाक की ज़ुबान में नाजिल हुआ? अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल्ला। उसके बाद आते हैं ट्रैफिक रूल्स के ऊपर 10 एमसीक्यूज। ट्रैफिक के सुर्ख सिग्नल का मतलब क्या होता है? सुर्ख सिग्नल का मतलब होता है कि रुक जाएं। हेलमेट पहनना लाजमी है किस टाइम? हर वक्त हेलमेट पहनना लाजमी है। सीट बेल्ट ना पहनने पर, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो आपको जुर्माना होता है। गाड़ी चलाने का कानूनी कम से कम उम्र क्या है? वो है 18 साल। हाईवे पुलिस किस काम पर मामूर है? ट्रैफिक की निगरानी पर। नो पार्किंग का मतलब क्या है? नो पार्किंग का मतलब है यहाँ पे पार्किंग मना है। वन वे पर उल्टी समत में चलना, वन वे पर आप उल्टी चल रहे हो तो वो गलत है, उस पर आपको जुर्माना भी हो सकता है। गाड़ी के पीछे ब्रेक लाइट्स क्यों होती हैं? ख़तरे की निशानदही के लिए। 130 किस इदारे की हेल्पलाइन है? हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की। हादसे की सूरत में क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हमारे पास उर्दू ग्रामर के 5 एमसीक्यूज। लफ्ज़ किताबे का वाहिद क्या है? किताबों का वाहिद होगा एक किताब। सुबह की ज़िद क्या है? यानी कि सुबह की ऑपोजिट होगा शाम। लफ्ज़ अंधेरे का मुतरादिफ क्या है? अंधेरे का मुतरादिफ मतलब सेम चीज़ है, वो है तारीखी। बचपन का मतलब क्या है? बचपन का मतलब होता है उम्र का इब्तदाई हिस्सा, यानी कि उम्र की जो शुरुआती हिस्सा होता है उसको बचपन कहा जाता है। माँ किस जिन से है? माँ जो है मोनस है, बाप जैसे मुज़क्कर है और माँ मोनस। फिर आते हैं हमारे पास मैथ्स और आईक्यू के 10 एमसीक्यूज। 10 और 15 को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 25। 3 को हम 5 से ज़रब दें, 3 5 जा तो 15 हमारे पास आ जाता है। 100 को हम तकसीम करें 2 के साथ तो हमारे पास आता है 50। अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 3 पेन की क्या कीमत होगी? तो 10 को 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ गया 30। 7 का आधा क्या होगा? 7 का आधा होगा 3.5। 2 4 6 के बाद क्या आएगा? ये इवन नंबर चाह रहे हैं तो 2 4 6 के बाद आएगा 8, फिर आएगा 10। 15 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 10। 6 को 6 से ज़रब दे तो हमारे पास आएगा 36।
7 और 8 को जमा करें तो हमारे पास आता है 15। 20 को हम ज़रब दें 4 के साथ तो हमारे पास आएगा 5, 4 5 20। तो ये थे हमारे पास 4 MCQs। ये तकरीबन एक सैंपल के तौर पे MCQs थे जो कि पिछले पेपर्स में से आए हैं। अगर आपको इसी तरीके से और MCQs चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 50 से लेकर 150 200 तक MCQs मिल जाएंगे, जिसमें मैथ्स के MCQs भी शामिल होंगे, उर्दू के ऊपर भी, इस्लामियात के ऊपर भी, तमाम जनरल नॉलेज के ऊपर भी। तो ये सैंपल था जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि पेपर जो है वो इस तरीके से आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल का समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको कमेंट में उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।